हेलो डेवलपर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने गिट के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी थी जिसमें मैंने गिट के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए थे। बट मैं एक टॉपिक भूल गया था। मुझे ट्विटर पे किसी ने मैसेज किया कि आपने क्लोन वर्सेस फोक नहीं बताया कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। फिर भी ये मेरी ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है गिट सीरीज़ के ऊपर। मगर फिर भी अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं तीनों जगह आपको रिप्लाई करूँगा और मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि क्लोनिंग कैसे करते हैं और फोर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कॉपी ऑफ अ रिपोजिटरी। तो किसी भी रिपोजिटरी की कॉपी बनाने को हम कह देते हैं क्लोन करना या फिर उसको फोर्क करना। ठीक है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है जैसे कि अब फोर्क क्या होता है कि a repository you are basically create a copy of a repository under your GitHub ID। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम रिपोजिटरी की कॉपी बना रहे हैं वो हम गिट आईडी में बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो भी रिपोजिटरी की कॉपी बना रहे हैं वो हम अपनी लोकल मशीन में नहीं बना रहे, वो हम अपने गिट की आईडी में बना रहे हैं। मतलब कि गिट के क्लाउड में बना रहे हैं, जो हमारी आईडी होगी उस पर कोई भी रिपोजिटरी की कॉपी बनाने को हम कह देते हैं फोर्किंग। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एनी चेंजेस मेड इन ओरिजिनल रिपोजिटरी विल बी रिफ्लेक्ट बैक टू योर फोर्किंग रिपोजिटरी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर आपने मान लो आपने एक फ्लटर का एग्जांपल लिया हुआ, उसका आपने फोर्किंग बनाई है। फोर्क मतलब उसका आपने कॉपी बनाया अपनी गिट आईडी में। सो सपोज वो बंदा जिसकी आपने रिपोजिटरी की फोर्किंग करी है, वो बंदा कुछ चेंजेस कर रहा है, मतलब अपनी ओरिजिनल रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारी फोर्किंग रिपोजिटरी में। ठीक है, मान लो उसने कोई बग फिक्स किया तो हमारी जो फोर्किंग जो हमने कॉपी बनाई हुई है उसमें ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको पहले फैच करना पड़ेगा, उसके जो अपडेट्स होंगे, फिर उसको हमें रीबेस करना पड़ेगा। ठीक है, तब ओरिजिनल रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस हुआ है वो हमारी रिपोजिटरी में आ जाएंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है कि कॉपी बनाता है वो, मगर कहाँ बनाता है, गिट आईडी में। गिट आईडी क्या मतलब, क्लाउड में कॉपी बनाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो वो ओरिजिनल रिपोजिटरी में चेंजेस कर रहा है वो हमारी फोर्किंग रिपोजिटरी में भी आ सकते हैं, मगर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैच कमांड पहले लगानी पड़ेगी, फिर उसको रिबेस करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, एनी चेंजेस टू योर फोर्क रिपोजिटरी, अगर अब एनी चेंजेस टू योर फोर्क रिपोजिटरी यू हैव टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट टू ओरिजिनल रिपोजिटरी। तो ये क्या कर रहा है, सपोज आपने कोई फोर्क रिपोजिटरी है आपकी, है ना, उस पर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, आप चाहते हो कि वो ओरिजिनल रिपोजिटरी में भी चले जाएं वो वाले चेंजेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पुल रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, जिसकी ये ओरिजिनल रिपोजिटरी है। ठीक है, उसके पास पुल रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो देखेगा आपके अगर जो आपने चेंजेस करे हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है। अगर वो ठीक है तो उसको आप वो अप्रूव कर देगा और उसको मर्ज कर देगा ओरिजिनल रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बेसिकली फोर्किंग होती है। पहला क्या है, कॉपी क्रिएट करता है कहाँ पे, गिट आईडी में। गिट आईडी मतलब क्लाउड पे। ठीक है, दूसरा क्या है, ओरिजिनल रिपोजिटरी में अगर हमने चेंजेस करे हैं और वो चेंजेस हमको अपनी फोर्क वाली रिपोजिटरी में चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। बस उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा और रीबेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फोर्क रिपोजिटरी में कोई चेंजेस कर रहा हूँ वो मेरे को ओरिजिनल रिपोजिटरी के अंदर डालने हैं, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। और पुल रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, जो अप्रूवर होगा, जिसकी वो ओरिजिनल रिपोजिटरी होगी। ठीक है, वो देखेगा कि जो जो आपने चेंज करे हैं अगर वो सही हैं तो वो क्या कर देगा, उसको मर्ज कर देगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल रिपोजिटरी में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम फोर्किंग।
क्लोन क्या होता है? क्लोन बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, क्लोन करता है कोई भी रेपोजिटरी को हमारे लोकल सिस्टम में, ठीक है। अगर हम किसी भी रेपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं तो वो हमारे लोकल सिस्टम में क्लोन करेगा। फोर्किंग में क्या था, वो क्लाउड में उसकी रिपोजिटरी बना रहा था, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि कैसे होता है। सब जैसे ये मेरी गिट की आईडी है, मैंने यहाँ से इस पे लॉगिन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो। अब ये मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाए हैं। तो ये मेरे सारे गिट के प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। अब मेरे को सपोज कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे अपनी इस रिपोजिटरी में फोर्क करके लेकर आना है, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने एक और गिटअप खोला हुआ है, ये यहाँ पे मैं सर्च मार देता हूँ। मैंने इसलिए दूसरी टैब में इसलिए खोला कि मैं इस टैब में आपको दिखा पाऊंगा कि फोर्क करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ कोई भी एग्जांपल, जैसे फ्लटर, ठीक है। फ्लटर सिंपल करके मैंने सर्च मारा, तो ये फ्लटर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपल लिस्ट आइटम वाला जो है रेपोजिटरी है, उसकी फोर्किंग लेता हूँ, ठीक है। फोर्किंग मतलब उसकी कॉपी बनाता हूँ अपनी गिट आईडी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरा फोर्क देख, यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे फोर्क का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, इसने बोला कि क्रिएट अ न्यू फोर्क, कहाँ जाएगा, सतनाम टूर। तो ये सतनाम टूर क्या है, मेरी गिट आईडी है, ठीक है। और उस रेपोजिटरी का नाम रख देगा ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर मेरे को देनी है कि फॉर टेस्टिंग ओनली, ठीक है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दी, बस ये टेस्टिंग के लिए, ठीक है। कॉपी या मेन ब्रांच ओनली, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये शफील रजाक की रेपोजिटरी है, उसकी कॉपी मेन ब्रांच की कॉपी किस में डाल रहा है, मेरी गिट हब में डाल रहा है, ठीक है, गिट आईडी में डाल रहा है। जैसे मैंने क्रिएट फोर्क किया तो ये कहाँ आ गई, ये मेरी वाली में आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो क्या नाम था उसका, लिस्ट सैंपल लिसनर, ठीक है। ये लिस्ट सैंपल लिसनर वाली ये शफीक रजाक की, शफील्ला रजाक की मेरे यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, फोर्किंग कर लिया। इसकी रिपोजिटरी अपनी गिट आईडी में लेकर आने को हम फोर्किंग कहते हैं, ठीक है। अब सपोज कल को वो कोई चेंजेस करता है अपनी रिपोजिटरी में, ठीक है। तो मेरे को इस अगर वो वाले चेंजेस यहाँ पे लेने होंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको मैंने आपको बताया, मेरे को उसको पहले फैच करना पड़ेगा, फिर मेरे को उसको रिबेस करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम अगर मेरे को अपने वाले चेंजेस वहाँ पे लेकर जाने हैं उसकी ओरिजिनल में, तो मेरे को क्या है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे हम पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो फिर वो वहाँ पे जाएगा, मतलब पुल रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, वो देखेगा कि भाई जो मैंने चेंज करे हैं बिल्कुल ठीक करे हैं, फिर वो उसको अपनी रिपोजिटरी में मर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये होता है फोर्किंग। अब क्लोन कैसे लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोन। क्लोन कैसे लेते हैं, अब जैसे मान लो ये मैंने फोर्किंग किया तो ये वाला रेपोजिटरी कहाँ आ गई, मेरी आईडी में आ गई, तो मतलब बट ये मेरे क्लाउड में है, लोकल में नहीं गई है ना। अब मेरे को इसको लोकल में लेकर जाना है, मतलब कि अपने सिस्टम में लेकर जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गेट पे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लोन का। जैसे मैं क्लोन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, URL डालो, ठीक है। यहाँ पे एक URL डालना, या फिर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा, तो मेरे यहाँ पे गिट के जितने भी रिपोजिटरी हैं सारी की सारी आ गई। तो अब इसमें ये वाली रिपोजिटरी भी आ गई जो मैंने अभी अभी फोर्क करी है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको क्लोन बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने क्लोन किया तो ये क्या हो गया, मेरी लोकल में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो वाला लिस्ट व्यू वाली जो रेपोजिटरी थी वो मेरी लोकल सिस्टम में आ गई, मैंने उसको एंड्रॉइड स्टूडियो में खोल लिया, ठीक है। इसको कहते हैं हम कॉलोनी। बस यही एक सिंपल सी चीज़ है। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए फ्लटर पे मैंने सीरीज शुरू कर दी है, अब मैं आपको फ्लटर पे बड़ी जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगा, छोटे छोटे टॉपिक बट बहुत सारे
यूजफुल टॉपिक आपको लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।